क्योंकि ये शर्तों में बंधे हुए थे। न्यू बिगनिंग एंड न्यू चेंजेस मैं इस रिलेशनशिप में देख पा रही हूँ। सब कुछ जानते हुए भी चुप हैं। ये पीठ पीछे षड्यंत्र रचा जा रहा है कि ये पार्टनर आपके लिए जस्टिस करेगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो रीडिंग विद कृति में मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। सो गाइज, मैं लेकर आई हूँ एक न्यू रीडिंग जिसका टॉपिक है थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर, यानी थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर और थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, दिस इज कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग, सो मे बी इट्स रेजोनेट विथ यू, मे बी नॉट, सो प्लीज कीप इन ओपन माइंड गाइज। ओके, चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखूंगी कि आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है गाइज। ओके, आप लोग के कनेक्शन के बीच में क्या चल रहा है, पहले वो चीज को कवर करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। प्लीज आप अपने कनेक्शन के बारे में सोचिए, अपनी लाइफ के बारे में सोचिए गाइज। कोई भी मंत्र आता है तो जरूर उसे चैंट करें। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या चल रहा है। सबसे पहला कार्ड है ओके, फ्रेंडलीनेस। आप लोग के रिलेशनशिप में या तो आप लोग एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे या हो, या फिर कहीं ना कहीं एज अ फ्रेंड बात किया करते थे। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। या तो मैरिड है विद द सेम पर्सन या मैरिड है विद द अनदर पर्सन। अधिकतर चांसेस है मैरिड है विद द अनदर पर्सन या अनमैरिड की एनर्जी निकल कर आ रही है गाइज। ओके, मुझे अधिकतर यही दिखाई दे रहा है। एंड अनदर इज अलोनलेस। ओके, अलोननेस का कार्ड है। आप लोग के रिलेशनशिप में अभी सेपरेशन है, बिल्कुल भी बात नहीं हो रहा। वो बंदा या बंदी जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में आना चाहते थे, जिनको भी क्रश मानते थे, जिनके साथ भी आप कनेक्शन बनाना चाहते थे, उनके साथ अभी वार्तालाप आपके नहीं हो रहे हैं। और ये कनेक्शन में वो पार्टनर अचानक गया है आपकी लाइफ से, अचानक छोड़ छाड़ कर चला गया है। क्यों गया है पता नहीं, कैसे गया है पता नहीं, लेकिन चला गया है। और कहीं ना कहीं ये दोस्ती, मुझे अधिकतर लोगों के लिए लग रहा है कि ये दोस्त होगा आपका। कन्या राशि, वर्गो साइन मुझे दिखाई दे रहा है, ये दोस्त हो सकता है आपका। और अगर दोस्त नहीं है ना, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो भी है ये कहीं ना कहीं आपके साथ एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप में आकर आपसे ये कनेक्शन छोड़ छाड़ कर चला गया। तो मुझे कहीं ना कहीं वो चीज़ भी दिखाई दे रहा है ना। अनदर फूल की एनर्जी है। ये चीज़ों को, अपने कनेक्शन को, अपने बंधन को, अपने रिश्ते को, अपने दोस्ती को, अपने रिलेशन को ये नहीं समझ रहे हैं। ये जो भी हैं अपने रिश्तों को नहीं समझ रहे हैं। ये अपने आपका केयर नहीं कर रहे हैं, आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो ये बात से आपको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, परेशानी हो रही है कि वे वो इंसान जिसके लिए आप डे नाइट सोचते हो, डे नाइट करते हो, डे नाइट बात करने की कोशिश करते हो, वो इंसान आपके लिए नहीं सोच रहा है। कहीं ना कहीं आपको इस बात से दुखी हो रही है। एंड ना ही ये बल्कि आपके फ्रेंड थे या आपके नियर डियर हो सकते हैं, या आपके हस्बैंड हो सकते हैं, ये आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, ये आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, जिनके साथ बॉन्डिंग इतनी अटैचमेंट वाली थी और जिन्होंने आपका साथ ऐसे छोड़ दिया, आपकी अहमियत नहीं समझी, आपके बारे में आपको नहीं समझा, अपने पोटेंशियल पावर इस कनेक्शन को नहीं दिखाया। तो जिसकी वजह से मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ ना, फूल की एनर्जी हो गई। यानी एक तो छोड़ के गए, ऊपर से रिलेशनशिप की कदर नहीं किए, ना ही रियलाइजेशन हुआ, कुछ भी नहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हुआ होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइज। ओके, कि इनको फील हुआ होगा। नाउ अनदर इज कंडीशंस। देखो ये इन्होंने ऐसा क्यों किया, आपके मन में भी बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं, आपके मन में भी बहुत सारे सवाल हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, क्योंकि ये शर्तों में बंधे हुए थे, कंफ्यूजन्स में बंधे हुए थे
शर्त इनको खाई जा रही थी, शर्तों में ये बंधे हुए थे, कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ। और जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत कंफ्यूज है, क्योंकि ये वो इंसान जो इस कनेक्शन को 100% देने के लिए रेडी था, रेडी है, रेडी रहेगा, वो इंसान का साथ आपकी लाइफ से छोड़ना, टूटना, कहीं ना कहीं वो चीज़ इनको बहुत तकलीफ इनको हो रही है अंदर ही अंदर, लेकिन ये सो नहीं कर रहे हैं, सो वो अलग बात है। मुझे ये चीज़ भी दिखाई दे रहा है ना गाइज, ये बहुत ऐसे लोगों की वजह से आपके साथ अपने रिश्ते को तोड़े हैं, कुछ कंडीशंस आप लोग के रिश्ते के बीच में आए, क्योंकि बहुत सारे मेरे जो व्यूवर्स हैं वो जानना चाहते हैं ये ऐसा क्यों किए, कंडीशंस की वजह से किए, कुछ शर्तें, रीजंस की वजह से ये किए, आपके साथ रिलेशनशिप को छोड़े, भूलने की कोशिश की है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। दोस्ती, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। एंड द पॉसिबिलिटीज, कोई थर्ड ऑप्शंस की वजह से ना, कोई थर्ड शर्तों की वजह से ना आपको छोड़ने की कोशिश की। एंड द आउटसाइडर, आपको फिर भी आपके पास आना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी ब्लॉक है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बंद है, बिल्कुल बेशक, लेकिन ये करना ही नहीं चाह रहे, कर ही नहीं रहे, क्योंकि कुछ शर्त है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है गाइज। थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी बेशक है, अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, तो मुझे वो चीज़ दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं गाइज कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है इस रिलेशनशिप में आपको लेकर। अपने पार्टनर के बारे में सोचें, उनकी क्या एनर्जीज है आपको लेकर, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सिंजोफामिया का कार्ड है, बहुत ज़्यादा निगेटिव, बहुत ही ज़्यादा निगेटिव, और दो ऑप्शंस के बीच में अटके हुए हैं। यानी कि एक ऐसा ऑप्शन है जिसको छोड़ना भी नहीं चाहते और आपसे लेट गो भी नहीं करना चाहते, आपसे मूव ऑन भी नहीं करना चाहते और उस चीज़ को छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, उस चीज़ से लेटेड भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ कहीं ना कहीं हो रहा है आपकी लाइफ में। सॉरी, आपके पार्टनर की एनर्जीज है आपको लेकर, मुझे ऐसा दिखाई दे रही है। टर्निंग इन, इनको कुछ भी फर्क भी नहीं पड़ रहा है। 4 नंबर का कार्ड है, फर्क नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। और ये बोल रहे हैं जो भी मेल फीमेल हैं, जेंडरलेस है गाइस, ये बोल रहे हैं कि प्लीज़ ये जिस भी मुद्रा में है ना, उसी मुद्रा में इनको रहने दें। टोटालिटी का कार्ड है गाइस, सबको लेकर चलने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। कभी भी कोई भी रिश्ते में ऐसा नहीं हो सकता कि आप सबको लेकर चल पाओ, ये बहुत रेयर है। कोई ना एक मुंह फुलाएगा, कोई ना कोई एक नहीं रहना चाहेगा, कोई ना कोई एक से प्रॉब्लम ज़रूर होगा, और उसी की वजह से आपके कनेक्शन में भी बाधा आई है, मैं ऐसा देख पा रही हूँ। द रिवर का कार्ड है, एरीज हो सकते हैं, मेष राशि के हो सकते हैं, कंडीशन में हैं, और ये अपनी एनर्जीज आपके लिए ऐसा दिखा रहेगा इसकी मैं चीज़ों को सही नहीं कर पा रहा हूँ। रीबर्थ, रिलेशनशिप में न्यू चेंजेस, न्यू बिगनिंग होगी, एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है रीबर्थ की, यानी कि न्यू बिगनिंग एंड न्यू चेंजेस मैं इस रिलेशनशिप में देख पा रही हूँ, जैसा कि रीबर्थ का कार्ड है। देखो, ये कंडीशन से बाहर आएंगे बट समय लगेगा, ये खुद एक नया डिसीजन लेंगे, कंडीशन से बाहर आएंगे बट समय लगेगा, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। नाउ सक्सेस का भी कार्ड है गाइस, यानी कि कंडीशन से बाहर आएंगे, पूर्ण जन्म होने के चांसेस हैं। हीलिंग का भी कार्ड है, जितना हो सके आप अपने पार्टनर की हीलिंग करते रहे, मैं आपको यही सजेशन दूंगी गाइस कि आप अपने पार्टनर की हीलिंग करें। अगर आप अपने पार्टनर की हीलिंग करते हैं तो उनकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड होगी, उनकी एनर्जी चेंज होगी, आपके लिए वो कुछ ना कुछ सोचेंगे, आपके लिए कुछ ना कुछ वो करेंगे। अभी जो मैंने उनकी एनर्जीज देखा, तो मुझे उनकी कुछ भी एनर्जीज में ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी वो डिसीजन लेंगे। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है ना कि आपसे ज़्यादा किसी और के लिए सोचना, आपसे ज़्यादा किसी और के लिए एफर्ट डालना, आपसे ज़्यादा किसी और के कंडीशंस पे अमल करना, वो चीज़ इनका कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, और ये वही चीज़ कहीं ना कहीं दिखा भी रहे हैं, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, नाउ हम लोग चेक करेंगे थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, ये जानने की कोशिश करते हैं। थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये साथ में वर्क प्लेस पर हो सकते हैं या साथ में काम करते होंगे, या इनकी वाइफ होगी अगर मैरिड है विद द सेम पर्सन। तो
मुझे फैमिली से भी कोई नजर आ रहा है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड, एरीज, लियो, सजिटेरियस। थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर के बीच में ना बहुत इक्वालिटी, बहुत कंपैटिबिलिटी चल रही है गाइस। और ये हो सकता है कि इनके परिवार वाले हो या इनकी वाइफ या हस्बैंड हो या इनकी शादी कहीं और फिक्स हो रही है। समथिंग, कुछ रीजंस है जिसकी वजह से ये आपसे अलग हुए हैं और थर्ड पार्टी के फैसलों पर ये अमल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ। और थर्ड पार्टी की बात पे कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं, तो जो मुझे दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी के बात पे ये आगे बढ़ रहे हैं, थर्ड पार्टी की बात पे अमल कर रहे हैं। और हो सकता है कि थर्ड पार्टी इनकी शादी कहीं और करवा रही है या न्यू इनकी शादी हुई है, तो ये उनके साथ काफ़ी घुल मिल रहे हैं या कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल कंपैटिबल कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है। एरीज, एक्वेरियस की एनर्जी नहीं है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी नहीं है। ठीक है, मुझे ये चीज़ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर, देखो ये सिर्फ पैसे से अटैच्ड है। मुझे जो लग रहा है ना, ऑप्शंस थर्ड पार्टी दे रही है ना, जिसकी वजह से ये अटैचमेंट फील कर रहे हैं उनके साथ। देखो किंग ऑफ वैंड्स, चुप हैं, सब कुछ जानते हुए भी चुप हैं, ये रिश्ते को लेकर चुप हैं, नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी इस रिश्ते को लेकर चुप हैं। देख लो, फिर भी इस रिश्ते को लेकर ये चुप हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है ना वो ऑप्शंस दे रही है आपके पार्टनर को, वो ललचा रही है, ग्रीडी बना रही है। और आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं? ग्रीडी बन रहे हैं, लालच में आ रहे हैं, उनके ऑप्शंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज पैसा। ये सब कुछ पैसे के लिए ही हो रहा है। थर्ड पार्टी पैसे दे रही है और थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं अपने अंदर ललचा रही है। हो सकता है इनकी शादी फिक्स कर रहे हो अगर अनमैरिड है, और अगर मैरिड है विद द सेम पर्सन तो थर्ड पार्टी आपको पसंद नहीं करती है। ठीक है, तो वो भी दिखाई दे रहा है। और थर्ड पार्टी अगर मैरिड है विद द सेम पर्सन या अनदर पर्सन तो आपको थर्ड पार्टी पसंद नहीं करती है। जो भी थर्ड पार्टी है उनकी तरफ ज़्यादा पलड़ा भारी हो रहा है और पीठ पीछे षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी पार्टनर आपसे दूर है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। और ये क्या चीज में लगे हैं? लोगों को मनाने में लगे हैं, लोगों को कलेक्ट करने में लगे हैं, लोगों की बात सुनने में लगे हैं। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं ज़्यादा दिखाई दे रहा है गाइज, वो चीज़ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एंड 9 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए देखते हैं। आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं गाइज, पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग ले लेते हैं तो आपको 24 घंटे के अंदर आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर। जो भी आपके पार्टनर हैं उनकी क्या करेंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर, जो भी आपके पार्टनर हैं उनकी क्या करेंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर। अपने पार्टनर का नाम लें और फिर उसके बाद ये रीडिंग देखें गाइज, आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर। सबसे पहला कार्ड है द मून। देखो थर्ड पार्टी बीच में आ रही है और ये थर्ड पार्टी की वजह से ही आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। स्पेशली इनकी मॉम या वाइफ हो सकती है जो आप दोनों के रिश्ते के बीच में दरार डालने की कोशिश कर रही है। पाइसेस, वृश्चिक राशि मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, पाइसेस एनर्जी है और ये बोल रहा है मैं अगेंस्ट नहीं जा पाऊंगा, मैं अगेंस्ट नहीं जा पाऊंगा। ये ग्रहण लगा है, थर्ड पार्टी की वजह से आप लोग के रिश्ते पे ग्रहण लगा है। ये बहुत कुछ सोच के रह जा रहे हैं, आपके पास आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये बोल रहे हैं मैं बहुत कुछ सोचता हूँ तेरे लिए, मैं बहुत कुछ सोचता हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन मैं कुछ भी कर नहीं पाता, मैं हेल्पलेस हूँ, नेगेटिव हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे में गट्स नहीं आ रहा है, मैं कैसे क्या करूँ। वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है गाइस। जो भी आपके पार्टनर है इनकी करेंट फीलिंग में मुझे दिखाई दे रहा है जस्टिस का कार्ड है। नाउ अब एक ही बात होगा, वो होगा नवंबर में। नवंबर के महीने में मुझे एक ही चीज़ दिखाई दे रहा है ना कि ये पर्सन या तो इनके साथ कुछ लीगल इशू चल रहा है, केस डाइवोर्स से रिलेटेड, तो नवंबर मंथ में कुछ क्लियरिटी मुझे दिखाई दे रही है। देखो एक चीज़ मुझे और दिखाई दे रहा है, कर्मा लॉ, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। कर्मा लॉ कहीं ना कहीं होने वाला है
जिसने भी इस कनेक्शन को अलग करने की कोशिश की है, गलत करने की कोशिश की है, गलत किया है, उसके साथ जस्टिस होगा। उसके साथ जस्टिस किस प्रकार का जस्टिस होगा? कर्म जस्टिस, कर्मा लॉ होगा। उनको कर्मा मिलेगा, गलत को गलत मिलेगा, सही को सही मिलेगा, जस्टिस होगा गाइस। मैं यही चीज बोलूंगी, जस्टिस होगा। तो आप भी बेफिक्र रहिए इस कनेक्शन में। ये पार्टनर आपके लिए सही है ना, तो आपके लिए जस्टिस करेंगे, क्योंकि मुझे 20% लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है। नॉट फॉर एवरीवन, नॉट फॉर एवरीवन, मुझे 20% लोगों के लिए लग रहा है ना कि ये पार्टनर आपके लिए जस्टिस करेगा, क्योंकि ये आएगा, क्योंकि सोच रहा है तो डेफिनेटली कुछ करेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों के पार्टनर सिर्फ सोचते हैं, कुछ करते नहीं है, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं और गट्स भी नहीं है। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, देख लो। ये कुछ तो करियर से रिलेटेड आपके पास आएंगे, बात विचार करेंगे, मुझे दिखाई दे रहा है। और एस ऑफ कप्स का भी कार्ड है, जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि करियर से रिलेटेड कुछ बहुत इमोशनली आपसे बात करेंगे। द वर्ल्ड का कार्ड है, कार्मिक साइकिल एंड होगा। बट 20% लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, 20% लोगों के लिए मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके पास आ सकते हैं। करियर से रिलेटेड बात करेंगे, डाइवोर्स से रिलेटेड, अगर मैरिड हैं तो वो सारी चीज़ों से रिलेटेड बात करेंगे, या साथ में वर्क प्लेस पर हैं तो वो सारी चीज़ों से रिलेटेड बात करेंगे। लेकिन अगर फीलिंग्स की बात करूं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर, तो मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहा। ज़्यादा मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि थर्ड पार्टी, ये सिर्फ थर्ड पार्टी की ओर ही है। थर्ड पार्टी के लिए जी रहे हैं, मर रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए नथिंग, आपके लिए नथिंग। नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। बाकी अपडेट रीडिंग में लाते रहूंगी, लेकिन आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन है आपके पार्टनर का। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ओके, एंड द हैंगमैन। कंफ्यूजन से बाहर आएंगे, और जो भी थर्ड पार्टी है ना, थर्ड पार्टी सामने आएगी, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। द हेरोफेंट का भी कार्ड है। अगर मैरिड है विद द सेम पर्सन तो चीज़ें खुलकर सामने आएगी, और अगर मैरिड है विद अनदर पर्सन तो भी चीज़ें खुलकर सामने आएगी। लेकिन अनमैरिड है ना, तो चांसेस देखो, अगर शादी के लिए कंफ्यूज हैं तो वो चीज़ भी क्लियर होगी, अगर अनमैरिड है तो। एस ऑफ हैंड्स का कार्ड है, एंड पेज ऑफ कप। कुछ इनकी तरफ से आपको देखने को, सुनने को मिल सकता है गाइज, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ चीज़। बट मुझे सभी लोगों के लिए नहीं, पर्सनल रीडिंग आप लोग लेकर देख लें एक बार, मैं आप लोग को यही बोलूँगी। लेकिन मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा, मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा बात खुलकर आएगा सामने, कि उनके रियल इंटेंशन क्या है, क्या थी, क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। चलिए देख लेते हैं क्या है लव मैसेजेस आपके पार्टनर का। सबसे पहला है रोमांटिक कनेक्शन। सेकंड है मेरे लिए टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, तुम प्लीज़ अपना ख्याल रखो। थर्ड है माँ मान गई है हमारे रिश्ते के लिए। फोर्थ है डैड नहीं मार रहे हैं, वो अपना डिसीजन सुना रहे हैं, तो वो अनमैरिड के लिए मुझे दिखाई दे रहा है। डॉक्टर लव टीचर, ये आप लोग का कंबाइनेशन हो सकता है। आप डॉक्टर हो, वो टीचर हो, वो टीचर हुआ, आप डॉक्टर हो सकते हैं, या आप टीचर वो डॉक्टर हो सकते हैं। हमारे 4 बच्चे होंगे, पहले से प्रिडिक्ट कर रखे हैं। हम दोनों का मिलना यूं ही मजाक नहीं है, समझो अभी के सिचुएशन को, आगे भी हम साथ हैं। तो ये 20% लोगों के लिए ही उनके पार्टनर बोल रहे हैं, बाकी बॉटम ऑफ द डेक में कुछ भी नहीं है। तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है गाइज, ओके। सो या दिस इज़ योर रीडिंग ऑन थर्ड पार्टी वीडियो। मैं आगे भी अपडेट वीडियो लाती रहूँगी। सो बताएं इतने कितने लोगों से रेजोनेट हुआ, नहीं हुआ। मिलती हूँ अनदर वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। बाय एंड टेक केयर।